गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का ये प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो इसकी सहायता से आपको बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में। तो मैं यहाँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करो। तो देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र, देख लीजिए आप सबसे पहले, और तब मैं इनके सभी के आपको उत्तर भी बताऊंगा कि कौन कौन से के उत्तर क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1790 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, तो फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी। फिर है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है, तो क्या क्या दिया हमारे पास, बीज, मशीन, जनरेटर और औजार। इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो बीज है वो स्थायी पूंजी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन है स्थायी, अस्थायी या कार्यशील पूंजी है। अस्थायी या कार्यशील पूंजी है तो इसमें आ जाएगा नगद रुपया, या अस्थायी या कार्यशील पूंजी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ है ना। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ, तो इसको मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1946 में। फिर है 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो 1804 में किसने किया, नेपोलियन ने। यहाँ आ जाएगा नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। फिर है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है फ्रेंड्स ये 1914 में हुई थी, 1914 आ जाएगा यहाँ पर। फिर है खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये क्या आ जाएगी, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है, तो यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। फिर है 6वां, खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये आ जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स इसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन दिया, अगस्त 22, 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया है। फिर है पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए, तो यहाँ आ जाएगा शाहपुर। ठीक है, इसके बाद है कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो इसके आ जाएगा 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति शुरू हुई। फिर आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, फिर है रूस का अंतिम जार कौन था, तो रूस का जो अंतिम जार था फ्रेंड्स ये था जार निबेलस द्वितीय। ठीक है, जार निबेलस द्वितीय। फिर है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। प्रश्न 4, सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए पहला सवाल है हमारे पास, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा देश है यह है कनाडा। ठीक, फिर है टाइल। अब ये टाइल क्या चीज़ है, तो टाइल जो है सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर है। टाइल जो है एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा लिया जाता है। फिर है टाइद। तो टाइद जो है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। टाइद किसके द्वारा, चर्च द्वारा, और टाइल सरकार द्वारा।
ठीक। फिर है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का आ जाएगा दास कैपिटल, ठीक। फिर 5वां है जैसलमेर, तो जैसलमेर का आ जाएगा बरकान, जैसलमेर का बरकान। फिर है चीन, चीन में जो है राष्ट्रीय जन संसद है। और अधिक उपज वाले बीज, तो अधिक उपज वाले बीज हो जाएंगे HYV। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। अब देख लीजिए सत्य असत्य, तो सत्य असत्य में प्रश्न क्रमांक 5, पहला सवाल दिया है मानव पूंजी निर्माण अधिक विकास के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर है 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज दो स्टेटस में विभाजित था, ये असत्य है, ठीक। फिर है अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, ये भी सत्य है। फिर है भारत के दक्षिण हिमालय, भारत के दक्षिण हिमालय है, भारत के दक्षिण में हिमालय है, ये असत्य है, ठीक। भारत के उत्तर में हिमालय। फिर है चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ये सत्य है। फिर है भारत, ये संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये भी सत्य है, ठीक। फिर आप सवाल देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल IMP है जो आपकी परीक्षा के लिए हैं। और इन सभी सवालों को फ्रेंड्स आप नोट्स तैयार कर ले और उनके उत्तर लिख ले और उनको याद कर ले, है ना। जैसे कि जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, या फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था, ठीक है। इसी प्रकार ये भी सवाल, ये सभी 2-2 नंबर के सवाल है। इसके बाद ये 2 नंबर के और भी सवाल है बहुत सारे, तो ये सभी सवाल देख लें आप। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सभी सवालों को अपने कॉपी में उतार लेंगे और इनके उत्तर लिख लेंगे लाइन से, है ना। और इनके अच्छे से आप तैयारी कर लो। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लीजिए 3 नंबर वाला सवाल है। पहला, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक होता है। फिर 20वां सवाल और उसके आगे के सवाल 4-4 नंबर के रहते हैं। तो उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाई जो आज हमें मिले हुए हैं और जिन पर उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से, है ना। इसी तरीके से ये सवाल है पूरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर ले, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा तीनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।